हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 4 शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो पॉलिनोमियल होती हैं जिनकी डिग्री 2 होती है। डिग्री 2 का मतलब एक पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लें, 2x² प्लस 3x प्लस 7। ये कोई भी एग्जांपल ले लिया हमने। अब इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 2 है, क्योंकि ये यहाँ पे 2 है और x की यहाँ पे पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और यहाँ पे 7 के साथ x ही नहीं है, तो इसकी यहाँ पे जो पावर है वो 0 है। ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री हो गई इसकी 2, देयरफॉर इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है, इसकी जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये इसकी जनरल फॉर्म। आप ऊपर इक्वेशन, ये जो हमने एग्जांपल लिया था, इससे भी मैच कर सकते हैं। x² यहाँ पे जो है x² के साथ 2 था, तो a की वैल्यू हो गई 2, x के साथ ये 3 था, तो b की वैल्यू 3 होगी, और c कांस्टेंट जो है वो 7 हो गया। यानी कि a है यहाँ पर x² का कोफिशिएंट, b है x का कोफिशिएंट, और c है कांस्टेंट। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें जो है, एक तो 2 क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो यही चेक करना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है वो सॉल्व करके ही चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है जो पॉलिनोमियल दी हुई है। ठीक है, तो अगर उसकी डिग्री 2 मिले तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वरना नहीं है। और सेकंड क्वेश्चन में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है, उनकी सिर्फ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, इसमें सॉल्व करने का कुछ नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1। तो ये एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें इसमें जो भी इक्वेशंस दी हुई हैं उनको चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट गिवन है x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x - 3। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं। पहले ये वाला पार्ट सिंप्लीफाई करते हैं। x + 1 का होल स्क्वायर खोलते हैं, ये हो जाएगा x² + 1 का स्क्वायर 1 + 2x। ये फॉर्मूला लगा दिया, a² + b² + 2ab, और इक्वल टू में 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2x - 2 3 = 6। नाउ ये 2x और -6 जो है इक्वल टू से इधर ले आते हैं, तो ये जाएगा x² + 1 + 2x। ये 2x इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और -6 इधर आके प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू में 0। 2x से 2x सब्ट्रैक्ट हो गया। अब ये बचा x², और 6 और 1 ऐड कर लेंगे, प्लस में 7 इक्वल टू 0। तो मोस्टली बच्चे इसको क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि ax² + bx + c जो इसकी जनरल इक्वेशन है उससे अगर इसमें कंपेयर करें तो यहाँ पर इस पार्ट में ये bx नहीं है, तो सोचते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लेकिन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि उसकी जो डिग्री है, मतलब हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होनी चाहिए। उससे नीचे वाली टर्म जैसे कि x या कांस्टेंट हो या ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा जैसे कि पावर 3 या 4 जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इसमें हाईएस्ट जो डिग्री है वो 2 है, तो देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ सेकंड पार्ट करते हैं। ये सेकंड पार्ट गिवन है x² - 2x इक्वल टू -2 × 3 - 2x। तो लेफ्ट साइड तो सेम लिख लेते हैं, सिंप्लीफाइड है x² - 2x, और राइट साइड में -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा -2 × 3 - 6, और माइनस माइनस प्लस का 2x। और अब इन राइट वाली टर्म्स को इधर ले आते हैं, x² - 2x, और 2x इधर आएगा वो भी माइनस का हो जाएगा, और -6 इधर आएगा प्लस का 6 इक्वल टू 0। नाउ x² - 2x ये माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस में 6 इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन बनी है इसकी भी हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, इसकी डिग्री 2 है, तो देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ थर्ड पार्ट करते हैं। नाउ थर्ड पार्ट गिवन है x - 2 × x + 1 इक्वल टू x - 1 × x + 3। कई बच्चे इस तरह के पार्ट में क्या जल्दबाजी कर जाते हैं कि वो सोचते हैं कि ये x और x मल्टीप्लाई होकर x² होएगा, और इधर भी जो है x² होगा, तो x² है, इसका मतलब डिग्री 2 है, तो ये क्या रहेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। ठीक है, लेकिन
कई बार एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट भी जाता है तो हाईएस्ट डिग्री 2 नहीं रहती, तो उस केस में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले फर्स्ट ब्रैकेट खोलते हैं, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, देन -2 इंटू एक्स -2x, देन 1 इंटू एक्स प्लस एक्स और माइनस का 2 इक्वल टू सेम दूसरी साइड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3x और -3। अब यहाँ देखिए ये जो एक्स स्क्वायर है इधर, ये इस साइड आएगा तो इस एक्स स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम इसको बेशक आगे सॉल्व करें, इसमें एक्स स्क्वायर मतलब हाईएस्ट डिग्री 2 बनेगी ही नहीं, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 आगे आ ही नहीं रही है, देयरफॉर यहीं पे हम बोल सकते हैं इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि अब इसकी जो डिग्री है वो लेस देन 2 हो चुकी है, ठीक है। 2 इसकी डिग्री नहीं है। नाउ फोर्थ पार्ट करते हैं, ये भी ऑलमोस्ट थर्ड पार्ट जैसे ही है। तो इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट, ये हो जाएगा x इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6x प्लस 1x और -3 इक्वल टू दूसरी साइड x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस 5x। अब यहाँ जो है राइट हैंड साइड की टर्म इधर लेके आएंगे, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x -3, एक्स स्क्वायर इधर आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और 5x आएगा माइनस का 5x इक्वल टू में 0। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर पूरा का पूरा एलिमिनेट नहीं हो रहा, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो एक एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। और x वाली टर्म्स ऐड करें, माइनस का 6 प्लस का x और माइनस का 5, ये माइनस का 6 और माइनस का 5 हो जाएगा -11 और उसमें से प्लस का एक 1 चला जाएगा, तो ये बच जाएगा ओवरऑल माइनस का 10 x और कांस्टेंट में एक सिर्फ माइनस का 3 है इक्वल टू 0। अब ये हमें दिख रहा है कि इसकी हाईएस्ट जो पावर है वो 2 है, इसकी डिग्री 2 है, देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ फिफ्थ पार्ट करते हैं। नाउ फिफ्थ पार्ट में दोनों साइड ओपन करते हैं ब्रैकेट, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर -1 इंटू एक्स -x, देन -3 इंटू 2x -6x और -1 इंटू -3 प्लस का 3 इक्वल टू दूसरी साइड x स्क्वायर -x प्लस 5x -5। अब ये राइट हैंड साइड वाली टर्म इधर ले आते हैं, 2x स्क्वायर -x, ये -x और -6x को यहीं साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं, -x ये हो गया -7x प्लस 3। अब उधर की साइड वाली टर्म इधर लाएंगे -x स्क्वायर, और ये अगर सॉल्व भी करते हैं -x और प्लस का 5x ये हो जाएगा प्लस का 4x, ठीक है। और ये लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा -4x और -5 इधर आएगा, ये हो जाएगा प्लस का 5 इक्वल टू 0। नाउ 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा, ये बचेगा x स्क्वायर और x वाली टर्म -7x और -4x है, ये हो जाएगा -11x, ठीक है। और कांस्टेंट बचे 3 और 5, 3 + 5 इज 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ भी जो है हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, तो देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ 6 पार्ट करते हैं। 6 पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड तो सिंप्लीफाइड है ही, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। राइट हैंड साइड में होल स्क्वायर खोल लेते हैं, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और माइनस में 2 इंटू एक्स इंटू 2 हो जाएगा 4x। अब देखो यहाँ भी वही एक्स स्क्वायर कट रहा है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिखा देते हैं आपको। लेफ्ट हैंड साइड टर्म एज इट इज़ और राइट हैंड साइड की टर्म को इधर लाएंगे, -x स्क्वायर माइनस का 4 और प्लस का 4x हो जाएगा इक्वल टू में 0। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है और जो x की टर्म्स हैं वो है प्लस का 3 और प्लस का 4x, तो 3 + 4 ये हो जाएगा 7x, प्लस 1 में से -4 जाएगा तो माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ आप देख सकते हैं इसकी जो डिग्री है वो 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ 7th पार्ट करते हैं।
नाउ सेवंथ पार्ट है x प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें लेफ्ट साइड में हमें a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी और इंटू में a प्लस बी। ठीक है, a यहाँ पे x था, b 2 था, और इक्वल टू में आप सिर्फ ब्रैकेट खोल दीजिए तो ये 2x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x की क्यूब और माइनस 2x इंटू 1 2x। नाउ थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 हो गया, और यहाँ देखिए 3 इंटू 2 ये 6x है। ठीक है, 3 इंटू 2 6 इंटू एक्स। 6x को अंदर x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x को x से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, और जब 2 से करेंगे तो 6 2 जा 12 और x हो जाएगा इक्वल टू में 2x क्यूब माइनस 2x। ये राइट हैंड साइड ले आते हैं तो हो जाएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब और प्लस में 2x। अब पहले x क्यूब में से माइनस 2x क्यूब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x क्यूब। नाउ स्क्वायर वाली टर्म्स, एक तो ये 6x स्क्वायर है और कोई नहीं है तो ये हो जाएगा प्लस में 6x स्क्वायर, और x वाली टर्म जो है वो एक तो ये 12x है और प्लस में 2x, तो ओवरऑल हो गया प्लस का 14x, और कांस्टेंट बच गया सिर्फ प्लस का 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ आप देख रहे हो इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, 3 है, देयरफॉर इट इज़ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो नहीं है, तो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ 8th पार्ट करते हैं। नाउ 8th पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड तो सिंप्लीफाइड है, एज इट इज़ लिख लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और राइट हैंड साइड में सेम 7th पार्ट की तरह a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला खोलना है। उसमें प्लस था, इसमें माइनस है, तो a क्यूब हो जाएगा x का क्यूब, और इसमें माइनस में होता है b क्यूब, तो माइनस 2 का क्यूब और माइनस 3 इंटू a इंटू बी और इंटू में a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है इसका। नाउ ओपन करते हैं इसको, लेफ्ट साइड सेम एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब और माइनस 2 का क्यूब हो गया 8, और ये वही बाहर माइनस 3 इंटू 2 ये जो है 6x है, इसको 6x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा माइनस 6x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, और माइनस 6x को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और 12x हो जाएगा। ठीक, अब राइट हैंड साइड वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो लेफ्ट साइड सेम एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और राइट साइड इधर आए कि सबके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल तो नहीं रही। ठीक है, क्वाड्रेटिक है मैक्स टू मैक्स। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स देखते हैं, माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 6x स्क्वायर, तो ये बचा 2x स्क्वायर, और x वाली टर्म जो है माइनस x और माइनस का 12x, टोटल हो गया माइनस 13x, और कांस्टेंट जो है ये 8 और 1 बचा हुआ है, 8 प्लस 1 ये हो गया प्लस का 9 इक्वल टू 0। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है, देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 8वां पार्ट कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये नीचे जो वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं इनको हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करना है, सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एरिया जो है रेक्टेंगुलर प्लॉट का दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, और बोला है लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड। जो लेंथ है वो ब्रेड से ट्वाइस से 1 ज़्यादा है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट ब्रेड्थ
ऑफ प्लॉट इज एक्स। और लेंथ के बारे में क्या बोला है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड। तो जो लेंथ है ऑफ प्लॉट वो हो जाएगी 1 मोर मतलब +1 कर लेते हैं, ट्वाइस इट्स ब्रेड। ब्रेड हमने x मानी है तो ट्वाइस ऑफ ब्रेड्स हो जाएगा 2x। तो लेंथ जो है वो 2x + 1 है। नाउ इफ वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट, अगर हमें लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है तो इक्वेशन क्या होगी वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब देखिए लेंथ हमारे पास है 2x + 1, ब्रेड्थ है x और एरिया दिया हुआ है 528। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड इक्वल टू होता है एरिया। तो अब देखिए लेंथ गिवन है 2x + 1 इंटू ब्रेड्थ हमने x लेट की है इक्वल टू एरिया है 528। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कराते हैं, इक्वेशन आ जाएगी। अब देखो x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हो जाएगा 2x², 1 को x से कराएंगे प्लस में x और इक्वल टू 528 है। उस 528 को इधर ले आओ, 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट करते हैं। नाउ सेकंड पार्ट दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। देखो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जो है 2 यहाँ पर क्या होंगे, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाला, और पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर हम लेट कर लें, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर वो हमने लेट कर लिया x, ठीक है। और 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब दूसरा जो है वो क्या होगा, कॉन्जिक्यूटिव इसके बाद आने वाला। तो एक नंबर जैसे कि 2 है तो दूसरा क्या होगा, 2 + 1 3, उससे नेक्स्ट। तो सिमिलरली अगर हमने फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर को x माना है तो जो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या हो जाएगा, x + 1, उससे नेक्स्ट, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, इन दोनों नंबर की x³ और x + 1 की जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x इंटू x + 1, इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू दी हुई है 306। और वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। तो हमें ये जो दोनों इंटीजर हैं x और x + 1, ये अगर फाइंड करने हो तो इसकी इक्वेशन बनानी है। सिंपल है, मल्टीप्लाई करा देते हैं वैसे इक्वेशन इनको। x को x, ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, x इंटू x² प्लस x इंटू 1 x, और वो 306 जो इक्वल टू है उसको इधर ले आते हैं, -306 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। रोहन की प्रेजेंट एज अगर हमें फाइंड करनी है तो हम लेट कर लेते हैं, लेट रोहन प्रेजेंट एज, वो हो गई x। और देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया है कि रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो इस हिसाब से उसकी मदर की एज जो होगी, रोहन्स मदर प्रेजेंट, रोहन मदर्स प्रेजेंट एज वो हो जाएगी x + 26, क्योंकि जो रोहन की मदर है वो रोहन से 26 ईयर बड़ी है। नाउ आगे बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ। तो इनकी दोनों की एज की जो मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है वो, और वो भी कब की, 3 साल बाद की, वो होगी 360। तो अब देखिए रोहन की प्रेजेंट एज अगर x है तो वो 3 साल बाद कितना बड़ा हो जाएगा, x + 3 ईयर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जो उसकी मदर है फिलहाल वो x + 26 की है प्रेजेंट में, और वो भी 3 साल बाद +3 उनकी भी एज हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये जो दोनों की एज आ गई, ये हो गई x + 3 रोहन की एज, और x + 26 + 3 ये होगी रोहन की मदर की एज। इन दोनों की जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई वो हमें गिवन है 360। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो पहले देखिए ये x + 3 लिख लेते हैं एज इट इज़, और ये इसे ब्रैकेट को अंदर सॉल्व कर लेते हैं। x + 26 + 3 हो जाएगा ये 29, और इक्वल टू 360 है वो इधर लाना चाहिए, इधर भी ला सकते हैं, -360
इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस 3 इंटू एक्स 3x, देन प्लस 29 इंटू एक्स 29x, देन प्लस 29 इंटू 3, तो 9 3 या 27 और ये 87 हो जाएगा, माइनस 360 इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ एक्स स्क्वेयर एज इट इज़, ये 3x और 29x दोनों मिलाकर ये हो जाएंगे 32x, और अब 87 और 360, 87 में से 360 सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो 360 बड़ा है तो नेगेटिव का साइन आएगा। 360 में से 87 माइनस करें 60 चला गया, देन 27 जाएगा, ये 273 बचेगा, 273 माइनस का इक्वल टू 0, और ये हो गई हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, नाउ नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नाउ फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ पे जो है 480 किलोमीटर हमें डिस्टेंस दी हुई है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, स्पीड अगर 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है तो इट वुड टेकन 3 आवर मोर, 3 आवर जो है वो टाइम ज़्यादा लगेगा टू कवर द सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस सेम रहेगी। वी नीड टू फाइंड स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में आपने स्पेशली ध्यान रखना है, जो चीज़ आपको फाइंड करनी है उसी को आपको लेट करना है x। ठीक है, तो यहाँ पर लेट करना है आपको स्पीड ऑफ ट्रेन को x। अगर आपने किसी और चीज़ को, जैसे कि यहाँ पे टाइम भी नहीं गिवन है, तो टाइम को अगर x मान लिया तो जो आपकी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो अलग बनेगी, जो आंसर होगा। ठीक है, तो जो फाइंड करना है उसी के लिए आपको उसी को x फाइंड करना है, x लेट करना है। तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन हो गई x, और क्वेश्चन में क्या बोला सबसे पहले कि डिस्टेंस जो है 480 किलोमीटर, तो डिस्टेंस को हम लिख लेते हैं कि डिस्टेंस जो है वो 480 किलोमीटर है, और इस हिसाब से x जो हमने स्पीड मानी है वो ऐसे मान लेते हैं किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि टाइम जो है यहाँ पे आवर में दिया हुआ है। ठीक है, नाउ और जो स्पीड हमें डिक्रीज भी दी हुई है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं 8 किलोमीटर पर आवर ही दी हुई है। ठीक है, अब देखिए जो स्पीड का नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इस फॉर्मूले का यूज करके हम इक्वेशंस बनाएंगे। तो सबसे पहले नॉर्मली अगर सिनेरियो देखें तो स्पीड हमने जो है वो x मान ली है, डिस्टेंस 480 है, और टाइम यहाँ पे गिवन ही नहीं है, तो टाइम को ऐसा करते हैं यहाँ पे फिलहाल t लेट कर लेते हैं। ठीक है, और अब जो सिचुएशन इन्होंने दी हुई है उसके हिसाब से देखें, इन्होंने बोला है कि इफ़ स्पीड ऑफ हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, मतलब जो x की वैल्यू है उसमें 8 सब्ट्रैक्ट हो जाए, ठीक है, तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, तो फॉर द सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस सेम रहेगी, इक्वल टू में डिस्टेंस सेम 480 ले लेते हैं, लेकिन टाइम इन्होंने बोला 3 आवर ज़्यादा लगेंगे, तो टाइम में t में 3 ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये हुई हमारी दो सिचुएशन, और अब इन दोनों को आपस में सॉल्व करके हमें जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। और अब देखिए हमें फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड ऑफ द ट्रेन के लिए अगर बनाना है तो हमें ये जो रिलेशन है वो x की टर्म में बनानी है, मतलब t एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप, t को इधर भेजते हैं, x इधर, तो t हो जाएगा 480 अपॉन x। अब ये t की वैल्यू जो है हम दूसरी साइड पुट करेंगे, लेकिन पहले उस साइड से भी जो है ये t+3 इधर ले आते हैं, t+3 इधर इक्वल टू में 480 अपॉन x माइनस 8। इन दोनों टर्म्स को हमने एक्सचेंज क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये t की वैल्यू जो है वो यहाँ पुट कराते हैं, तो ये इक्वेशन हो जाएगी 480 बाय x प्लस 3 इक्वल टू 480 अपॉन x माइनस 8। अब x वाली टर्म एक तरफ इकट्ठी कर लेते हैं और बाकी कांस्टेंट को दूसरी तरफ, तो ये जो 480 बाय x है इसे हम जो है दूसरी साइड भेज देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इस इधर सिर्फ 3 रहेगा, इक्वल टू 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x। ये टर्म पॉजिटिव थी, उधर जाके नेगेटिव हो गई।
अब हम इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करें उससे पहले इनमें से 480 कॉमन ले लेते हैं। तो 480 कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा 1/x माइनस 8 माइनस 1/x, और इधर 3 है। अब ये 3 जो है अगर आप इधर से ये 480 की डिवाइड में भेजना चाहो, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है तो वो भी जा सकता है। तो यहाँ 1 बच जाएगा, या आप डायरेक्ट भी काटना चाहो डायरेक्ट भी काट सकते हो। तो 3 में यहाँ पे 1 बच गया, ये 480 के डिवीजन में आ गया। और इधर एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम में डिनोमिनेटर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं। डिनोमिनेटर आ जाएगा x माइनस 8 इंटू एक्स, ठीक है। और ऊपर जो है x इधर आ जाएगा x इंटू 1 x माइनस x माइनस 8, इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा x माइनस 8। यहाँ पे ब्रैकेट जरूर लगाएं, वरना जो है साइन वगैरह चेंज करने में कई बच्चे गलत कर देते हैं फिर, ठीक है। तो 3 से इसे कट करते हैं, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 0 160, ठीक है। अगर आप इसको 3 से नहीं कट करते हो, नॉर्मली पे सिंप्लीफाई करते हो, तो इक्वेशन जो है वो लगभग 3 टाइम्स बन जाएगी। फिर आपको बाद में इक्वेशन आने के बाद 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाती है, तो इसलिए काट ही लेना चाहिए। नाउ 1 इक्वल टू 160 ये है ही, और ब्रैकेट अंदर ही ओपन कर लेते हैं, x माइनस एक्स और माइनस माइनस ये प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस 8x। अब ये वाली टर्म जो है इधर ले आते हैं, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 8x इक्वल टू, और इक्वल टू में देखिए ऊपर x से ये माइनस एक्स तो कट जाएगा, ऊपर बचा सिर्फ 160 इंटू 8, तो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0 8 6 या 48 और 8 प्लस 4 12, 1280। अब ये 1280 इस साइड ले आते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर दिस पार्ट, ठीक। तो ये एक्सरसाइज जो है 4.1 हमारी खत्म हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में करते हैं एक्सरसाइज 4.2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।